रोशोमोन रिवर बैंक। हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सबसे गरीब इलाके में पैदा हुए थे। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था, इसीलिए हमें बोझ समझा जाता था। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की थी और पैदा होने के बाद भी उन्होंने कई बार मारने की कोशिश की, क्योंकि मैं बोझ के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन तब भी मैं बच गया। मेरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कमजोर था, लेकिन फिर भी मैंने जीने की आस नहीं छोड़ी। गंदी नाली का कीड़ा, नाकाम, निकम्मा, डरपोक, बोझ है तू। मेरी गंदी आवाज और शक्ल के लिए मेरा मजाक उड़ाया जाता था और गंदे होने की वजह से मुझ पर पत्थर मारे जाते थे, जैसे दुनिया की सारी गालियां और अपमान सिर्फ मेरे लिए बने थे। मैं सिर्फ बदसूरत ही नहीं बल्कि गंदा भी था। सर से पैर तक मैल और जुओं में भरा हुआ। मेरे शरीर से बदबू आती थी। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सब मुझसे नफरत करते थे, जहाँ सुंदरता से इंसान की कीमत होती थी, जैसे कि मैं कोई राक्षस था। जब मुझे भूख लगती थी तो मैं चूहे और कीड़े खा लेता था। मेरा इकलौता खिलौना एक सिकल था जो एक कस्टमर छोड़ गया था। लेकिन मेरी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जिस दिन ऊमे पैदा हुई। ऊमे, तुम मेरी जिंदगी की खुशी थी। जब तुम ज्यादा बड़ी नहीं थी, लोग तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए बेताब रहते थे। मुझे समझ आ गया कि मैं लड़ाई में अच्छा हूँ और मैंने उधर वसूली का काम शुरू कर दिया। मैंने सबसे झगड़ा किया और वो सब मुझसे डरते थे। ये बात मुझे अच्छी लगी। मुझे अपनी बदसूरती पर गर्व होने लगा और तुम जैसी सुंदर बहन होने की वजह से मेरी हीन भावना बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जल्दी जल्दी बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। पर फिर तुम 13 साल की हो गई उमे। तुमने एक कस्टमर पर हमला कर दिया। एक समुराई की आंख में हेयर पिन मारकर उसकी आंख फोड़ दी। बदला लेने के लिए उन्होंने तुम्हारे हाथ पैर बांधे और फिर तुम्हें जिंदा जला दिया। मैं वहां नहीं था। मैं काम से लौटकर घर आया तो तुम पूरी तरह जली हुई थी। ये क्या हो गया? मुझसे और कुछ मत छीन। तू मुझसे मेरी बहन को छीन रहा है, जबकि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बहन को पहले जैसा बना दे, नहीं तो मैं सारे भगवानों को, बुद्धा को, सबको मार दूंगा। कोई हमारी मदद को नहीं आया, कोई भी नहीं। यही हमारी जिंदगी की कहानी थी। किसी ने भी कभी हमारी मदद नहीं करी। बर्फ गिरने लगी थी, कोई भी हमारी मदद को नहीं आया, चाहे हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा क्यों था? कहा जाता है अच्छा समय और बुरा समय जिंदगी का हिस्सा है। मैं कहता हूँ अच्छा और बुरा समय बारी बारी से आना चाहिए। मुझे डीमन बनने का कोई अफसोस नहीं है। जितनी बार भी मैं जन्म लूं, हमेशा डीमन ही बनूंगा। अच्छी जिंदगी बिताने वाले पर दया नहीं करूंगा। मैं हमेशा ग्योतारो ही बनूंगा जो वसूली करता है।